हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसका नाम है बैम्बो करी। बैम्बो मतलब क्या है? बांस। बांस की करी, ठीक है। हैव यू एवर ईटन ए डिश मेड ऑफ बैम्बो? क्या कभी तुमने बैम्बो से बने हुए कोई डिश खाया है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बो कैन बी कुक्ड एंड ईटन। ये स्टोरी पढ़ो और पहचानो बैम्बू के कौन से पार्ट बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथल ब्राइडग्रूम कुक्ड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। एक दिन क्या हुआ, एक संथल दूल्हा अपनी सास ससुर के घर घूमने आया था और सास ने उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाया। मदर इन लॉ मतलब क्या है? सास। और ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा। कुक्ड मतलब बनाना, ठीक है। दिस करी इज डिलीशियस। व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डो। और दूल्हा ने वो करी खाया और खा के क्या बोला? ये करी बहुत टेस्टी है, मतलब स्वादिष्ट है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। इसमें क्या है? और सास ने बांस से बना हुआ दरवाजे की तरफ इशारा किया। पॉइंटेड मतलब इशारा करना, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बो इन हिज विलेज। और दूसरे सुबह क्या हुआ, वो जब वहाँ से जाने वाले थे, अचानक से उसको याद आया कि उसके गांव में कोई बांस नहीं है। रिमेंबर मतलब याद आना, विलेज मतलब गांव, ठीक है। So he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. और उसने क्या किया, उस बांस से बना हुआ दरवाजे को वहाँ से हटाया और अपने साथ घर में लेके गया। रिमूव मतलब हटाना, कैरिंग मतलब लेके जाना, मतलब उठाना, ठीक है। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बो डो। और जब वो अपने गांव पहुंचा, घर पे जाके उसने अपनी वाइफ को क्या बोला? अपनी पत्नी को बोला कि इस बांस के दरवाजे से एक करी बनाओ। रीचिंग मतलब पहुंच जाना। शी वॉज शॉक्ड। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बैम्बू डो? और उसका पत्नी शॉक्ड हो गया, मतलब शॉक मतलब सकित होना, सरप्राइज हो जाना। वो सकित हो गई। मैं इस बांस की दरवाजे से कैसे करी बनाऊंगी? उसने ऐसे बोली। कम आई विल हेल्प यू शॉपिंग अप द बैम्बो ही सेड। और उसने क्या बोला? पति ने, आओ मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, इस बांस को टुकड़े टुकड़े करने में मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। शॉपिंग मतलब क्या है? टुकड़े करना, ठीक है। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। और उसके वाइफ ने बैम्बू को उबालती रही और उबालती रही। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट्स टू हॉट टू ईट। और उसके बाद में जब उसके पति ने उसको टेस्ट किया, मतलब चख के देखा, टेस्ट मतलब चखना, ठीक है। उसने क्या बोला? ये बहुत सख्त है, खाने में ये बहुत सख्त है। हार्ड मतलब सख्त। यू डोंट नो हाउ टू कुक। तुम्हें बनानी ही नहीं आती। उसके पति ने ऐसे बोला, तुम्हें बनानी ही नहीं आती। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट। उसके पत्नी ने क्या किया? वहाँ पे और ज़्यादा पानी डाल दिया और उबालती रही। इट्स स्टिल टू हॉट, आई कैंट ईट इट। ये फिर भी बहुत सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकता। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। और उस शाम क्या हुआ? ससुराल वाले उसके घर घूमने आया। इन लॉज मतलब ससुराल वाले। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। और सब लोग हंसने लगे उसकी मूर्खता पर
सब सब हंसने लगे. फुलिशनेस मतलब मूर्खता. The mother-in-law said, "Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo dough?" और उसके सास ने उसको क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते करी बैम्बो शूट से बनाया जाता है, बैम्बो डोर से नहीं. मतलब बांस के कोपलों से बनाया जाता है, बांस के दरवाजे से नहीं. ठीक है. बैम्बो शूट मतलब क्या है? बांस के कोपले. ठीक है. और ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है? ये संथल फोक टेल. ठीक है. अच्छा लगा ना स्टोरी पढ़ के? तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं. One day, the mother-in-law of Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. This curry is delicious. What is it? The mother-in-law pointed at the bamboo dough. Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. So he removed the bamboo dough and carrying it with him left for his home. On reaching his village, he told his wife, "Make curry with this bamboo dough." She was shocked. "How can I make curry out of bamboo dough?" "Come, I'll help you by chopping up the bamboo," he said. His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." His wife added more water and boiled it. "It's still too hard. I can't eat it." The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, "Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door?" यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. नंबर 1 क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. The bridegroom left with the door of his in-laws house because it was made of dash and there was no bamboo in his dash. दूल्हा ने अपनी ससुराल से दरवाजे उठा लिया था क्योंकि वो किससे बना हुआ था? बांस से, है ना, बैम्बो से बना हुआ था. और उसके वहाँ कोई बैम्बो नहीं था. कहाँ बैम्बो नहीं था? उसके विलेज में, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा? द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन-लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बो एंड देयर वॉज नो बैम्बो इन हिज विलेज. ठीक है. नेक्स्ट है द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बो करी इन द एंड बिकॉज डैश. पति दूल्हा ने उस बैम्बो करी को नहीं खा पाया. क्यों नहीं खा पाया? क्योंकि वो बहुत हर्ट था, है ना. यहाँ पे क्या होगा? द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज टू हर्ट टू बी ईटन. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. यहाँ पे आपको फिल अप करना है. स्टोरी में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फिल अप करना है. ठीक है. नंबर 1 है द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज डैश. दूल्हा कहाँ पे घूमने गया था? मदर इन लॉ के घर, है ना. द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर इन लॉ. नेक्स्ट है द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बो डोर. मदर इन लॉ ने दरवाजे की तरफ इशारा किया था, है ना. यहाँ पे क्या होगा? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बो डोर. ठीक है. नेक्स्ट है ही स्टेड द नाइट डैश हिज इन लॉज. वो इन लॉज के घर में रात में रहा था. यहाँ पे क्या होगा? ही स्टेड द नाइट विथ हिज इन लॉज. नेक्स्ट है ही कैरीड द डैश बैक विथ हिम. यहाँ पे क्या होगा? ही कैरीड द बैम्बो डो बैक विथ हिम. नेक्स्ट है द करी वॉज मेड डैश बैम्बो शूट्स. यहाँ पे क्या होगा? द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बो शूट्स. नेक्स्ट क्या है? से अलाउड. इम्पैशेंट, डिलीशियस, बॉइल्ड, chopped, बैम्बू, बिगैन. ठीक है.
तो आज के लिए इतना ही. टिल वी मीट नेक्स्ट. टेक केयर. बाय बाय.